अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुर्खा 27 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। आइंदा लोकसभा इंतखाबात से कबल एक तरफ जहां अपोजिशन जमात इंडिया के बैनर तले यकजा हो चुकी है, वहीं एनडीए में फूट पड़ने की इशारे भी नजर आ रहे हैं। पूरी तफसीलात आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। भारतीय पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी यानी लोकसभा के स्पीकर ने नए अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की क़यादत करने वाली कांग्रेस और एक दीगर अपोजिशन बीआरएसपी की तरफ से मोदी हुकूमत के खिलाफ अलग अलग पेश की गई अदम एतमाद की तहरीकों को कबूल कर लिया है। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को मरकजी काबीना की मीटिंग में 25 जुलाई को मंजूरी दी जा चुकी है और अब इसे पीर के रोज लोकसभा में पेश किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के खत का जवाब दिया। उन्होंने अपोजिशन जमातों को मणिपुर पर पार्लियामान में बहस करने की दावत दी। साथ ही हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके कौल फेल में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। ज्ञानवापी मस्जिद में उस वक्त तक कोई सर्वे नहीं होगा जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस मामले पर कोई फैसला नहीं दिया जाता। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ समाअत के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मज़ीद वजाहतें तलब की हैं। बिहार के कटिहार जिला में पुलिस फायरिंग से 3 अफराद की मौत हो गई है। ज़राए के मुताबिक जिला के बारसोई में एसडी ऑफिस से करीब बिजली के फराहमी के मुतालबे को लेकर एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन पर पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। आज की दूरबीन में इस खबर की तफसीलात जरूर देखिए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान इंडिगो के एक मुसाफिर तैयारा का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया। ये वाक़या गुज़िश्ता 15 जून का पेश आया था, जिसके पेश नज़र डीजीसीए ने सख्त कदम उठाया है। बागपत के छपरौली थाना हलके में यमुना नदी के अंदर मौजूद ILG कंपनी गैस पाइपलाइन गुज़िश्ता रोज अचानक फट गई, जिससे आसपास के इलाकों में खौफ व हरासा का माहौल पैदा हो गया। चीन के वज़ीर ख़ारजा किंग को मंगल के रोज़ उनके ओहदे से हटा दिया गया है। उनकी जगह साबिक़ वज़ीर ख़ारजा वांग यी को मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान में मानसून की बारिशों और सैलाब से होने वाली हलाकतों की तादाद 150 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मज़ीद बारिशों की पेश गोई और सैलाब की ताज़ा वार्निंग भी जारी की गई है। आप हमें यूट्यूब पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। आइंदा लोकसभा इंतखाबात से कबल एक तरफ जहां अपोजिशन जमातें इंडिया के बैनर तले यकजा हो चुकी है, वहीं एनडीए में फूट पड़ने के इशारे नजर आ रहे हैं। बीजेपी की हलीफ जमात निषाद पार्टी के सरबराह संजय निषाद ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे एनडीए की जमातों की रस्साकशी का अंदाज़ा लग रहा है। कहा जाता है कि पार्लियामान का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है। इसका मतलब यह है कि 80 लोकसभा सीटों वाली इस रियासत में जो इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, इसके लिए मरकज़ में इक़्तिदार पर कब्जा करना आसान हो जाता है। क्या ये रास्ता एनडीए के लिए आसान होगा? ये सवाल इसलिए है कि इस वक्त एक बयान ने उत्तर प्रदेश एनडीए के इत्तेहादी जमातों में खौफ व हरासा फैला दिया है। एनडीए की हरीफ योगी हुकूमत में वजीर और निषाद पार्टी के सदर संजय निषाद ने एक ट्वीट करके 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए अभी से अपने लिए 37 सीटों का मुतालबा कर दिया है। संजय निषाद ने ट्वीट किया है कि हमें वो तमाम सीटें दें जिन पर बीजेपी 2019 में हार गई थी, हम उन्हें फतह दिलाएंगे। निषाद पार्टी 37 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। संजय निषाद के इस बयान की वजह से एनडीए की इत्तेहादी जमातों में हलचल तेज हो गई है। सवाल यह है कि संजय निषाद क्या इशारा देना चाहते हैं? क्या ये एनडीए में फूट का इशारा है? क्या एनडीए में सीटों के लिए लड़ाई शुरू होने वाली है? संजय निषाद का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अभी कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हुई है। जाहिर है ओम प्रकाश राजभर भी अपनी पार्टी के लिए सीटों का दावा करेंगी। मुमकिन है कि एनडीए में शामिल होने से पहले ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी से इस सिलसिले में बातचीत भी हुई होगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ 3 पार्टियां हैं। बीजेपी के अलावा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल एस और तीसरा निषाद पार्टी है। कुछ दिन पहले दिल्ली में एनडीए की मीटिंग में कुल 38 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। इसके साथ ही अपोजिशन जमातों इंडिया के इत्तेहाद में कुल 26 पार्टियां शामिल हैं। भारतीय पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी लोकसभा के स्पीकर ने नए अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की क़यादत करने वाली कांग्रेस और एक दीगर अपोजिशन भारत
राष्ट्रीय समिति यानी BRSP की तरफ से मोदी हुकूमत के खिलाफ अलग अलग पेश की गई अदम एतमाद की तहरीकों को कबूल कर लिया है। अलबत्ता अभी इस पर बहस के लिए वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। बहस करने के लिए मंजूर करने से कबल इसे कम से कम 50 अरकान की हिमायत ज़रूरी होती है। कांग्रेस के पास ज़रूरी हिमायत मौजूद है, लेकिन BRS के सिर्फ 9 अरकान हैं और वो इंडिया इत्तेहाद में शामिल नहीं है। 543 रुकनी लोकसभा में हुक्मरान NDA इत्तेहाद के अरकान की तादाद 331 है, जबकि अपोजिशन इंडिया के सिर्फ 114 अरकान है। इसलिए तहरीक आदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए उनके पास खातिर ख्वाह तादाद नहीं है। अपोजिशन का कहना है कि उन्होंने ये तहरीक इसलिए पेश की है ताकि मणिपुर में तकरीबन 3 माह से जारी नस्ली तशद्दुद पर ऐवान में बहस कराई जा सके और इस मसले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुँह खोलने के लिए मजबूर किया जा सके। मणिपुर में अक्सरियती हिंदू, मैती और मसीही फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले कुकी कबायलियों के दरमियान 3 मई से जारी तशद्दुद अब तक 150 से ज़्यादा अफराद हलाक और 5000 से ज़्यादा बेघर हो चुके हैं। 250 से ज़ायद गिरजाघरों और इबादत गाहों को आग लगा दी गई है और करोड़ों रुपये के असासे जलकर राख हो गए हैं। 2 कोकी खवातीन के बरहाना पीरियड की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद वज़ीर आज़म मोदी पर दबाव बढ़ गया है। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि वज़ीर आज़म मोदी ने इतने संगीन मामले पर अब तक जानबूझकर खामोशी इख्तियार कर रखी है। इसकी एक वजह यह भी है कि मणिपुर में BJP की हुकूमत है और वज़ीर आज़म ने 20 जुलाई को पार्लिमान के मानसून इजलास के आगाज़ से कबल पार्लिमान के बाहर रवायती तौर पर एक बयान दिया था। ताहम अपोजिशन मणिपुर पर उनके 36 सेकंड के बयान से मुतमईन नहीं है और पार्लिमान में बयान देने के मुतालबे पर मुसिर है। इस मामले पर पार्लिमान में गुज़िश्ता कई दिनों से तअत्तुल जारी है। मोदी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की ये दूसरी तहरीक है। पहली तहरीक 2018 में पेश की गई थी, जिस पर हुकूमत को 325 और अपोजिशन को 126 वोट मिले थे। बाज़ रिपोर्टरों के मुताबिक भारतीय पार्लिमान की तारीख में आज तक अदम एतमाद की 27 तहरीकें लाई गई हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक कामयाब हुई। अप्रैल 1999 में उस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत 1 वोट से अदम एतमाद की तहरीक हार गई थी और हुकूमत को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। BJP रहनुमा और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी का कहना था, मोदी हुकूमत की पहली मुद्दत में भी अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी, लेकिन 2019 के इलेक्शन में हमारी सीटें 282 से बढ़कर 303 हो गई। उन्हें अदम एतमाद की तहरीक लाने दीजिए, इस बार हम 350 से ज़ायद सीटें जीतेंगे। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को मरकज़ी काबीना की मीटिंग में 25 जुलाई को मंजूरी दी जा चुकी है और अब इसे पीर के रोज़ लोकसभा में पेश किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस बिल को पीर के रोज़ लोकसभा में पेश करेंगे। इस मौके पर ज़बरदस्त हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बिल की सख्त मुखालिफत कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि कई अपोजिशन पार्टियाँ भी इस बिल को लिए आम आदमी पार्टी की हिमायत में खड़ी नजर आ रही है। वाज़ेह है कि NCT गवर्नमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस मरकज़ी हुकूमत के जरिए गुज़िश्ता 19 मई को जारी किया गया था। इस ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि कौमी राजधानी पब्लिक सर्विस अथॉरिटी नाम से एक अथॉरिटी होगी जो इसे फराहम की गई क़ुव्वतों का इस्तेमाल करेगी और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों को निभाएगी। दिल्ली के आम आदमी हुकूमत रोज़ अव्वल से ही इस बिल की शदीद मुखालिफत कर रही है। ऑर्डिनेंस जारी होने से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी हुकूमत को सर्विसेज से जोड़ने मामलों का कंट्रोल फराहम करने ऑर्डिनेंस जारी होने से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत को सर्विसेज से जुड़े मामलों का कंट्रोल फराहम कर दिया था। हालांकि इस हुक्म में पुलिस, अवामी निज़ाम और अराजी से जुड़े सब्जेक्ट शामिल नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले दिल्ली हुकूमत के सभी अफसरान के ट्रांसफ़र और तैनाती लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में थे। मरकजी हुकूमत की तरफ से जब ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया तो इसके खिलाफ आम आदमी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कई अपोजिशन पार्टियों की हिमायत और मदद मांगी। मरकज़ की तरफ से ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अदालत ने इस मामले को 5 जजों की आईनी बेंच को सौंप दिया है। इस दरमियान अरविंद केजरीवाल ने बिहार, मगरबी बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु के वज़राए आला समेत कई दीगर अपोजिशन पार्टियों के लीडरान से मुलाकात की थी और इस मामले में हिमायत तलब की थी। बहरहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई मरकज़ी काबीना की मीटिंग में 25 जुलाई को दिल्ली ऑर्डिनेंस को मंजूरी मिल चुकी है और अब दिल्ली के अफसरान की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़ा मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस से मुतालिक बिल 31 जुलाई यानी पीर को पार्लियामान में पेश किया जाएगा। इसकी मुखालिफत के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली है।
कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के खत का जवाब देते हुए अपोजिशन जमातों को मणिपुर पर पार्लियामान में बहस करने की दावत देते हुए हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसके कौल फेल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। खड़गे ने अपने खत में लिखा है कि आपके खत में जाहिर किए गए जज्बाती अल्फाज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपके खत की रूह के बरअक्स हुकूमत का रवैया ऐवान में गैर एहसास और मनमानी रहा है। ये रवैया पिछले कई सीज़न में भी दिखा गया है। अपोजिशन को कवायदो ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ाते हुए चाबुक से हाँका जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के रहनुमा अधीर रंजन चौधरी को खत लिखकर मणिपुर की सूरत हाल पर बहस करने में उनका ताउन मांगा है, ताकि हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान मणिपुर की सूरत हाल पर बहस को ख़त्म करने की कोशिश की जा सके। खड़गे ने अपने खत में लिखा कि जिस दिन वज़ीर आज़म मोदी ने हमारा मुआवजा एक दहशतगर्द तंजीम से किया, उसी दिन वज़ीर दाखिला ने अपोजिशन जमातों से ताउन के लिए एक ख़त भी लिखा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खलीज बरसों से मौजूद थी, लेकिन अब ये खलीज हुकूमत में भी देखे जा रहे हैं। पीएम मोदी की तरफ से अपोजिशन के महाज इंडिया को बेसिमत कहना बदकिस्मती है। खड़गे ने अपने ख़त में मज़ीद लिखा कि मामूली वाक़यात को पहाड़ बनाकर मेंबरानों को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया जाता है, जबकि उसूल यह है कि एक ही वाक़े पर मेंबर की मुअत्तली एक से ज़्यादा सेशन तक जारी नहीं रह सकती। उन्होंने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान इस मसले पर कायदा 267 के तहत रोज़ाना बहस का नोटिस देते हैं, लेकिन सिर्फ हुक्मरान जमात बैठे लोग ही ऐवान की कार्रवाई को रोक देते हैं। जब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ चेयरमैन की इजाज़त के बगैर बोलने के लिए उठता है तो कायद ऐवान खुद चेयर की दरख्वास्त और इजाज़त के बगैर रुकावटें डालता है, कुर्सी और ऐवान की रवायत की तौहीन करता है। ये सारे ऐवान के सामने मुसलसल हो रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर देते हुए कहा कि वो ऐवान में आए और इस मसले पर जवाब दें। खड़गे ने कहा है कि हम वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करते हैं कि वो ऐवान में आए और बयान दें, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनकी इज्जत को ठेस पहुंच सकती है। इस मुल्क के आवाम के साथ हमारा वादा है कि हम इसकी कोई भी कीमत अदा करेंगे। तवील अरसे तक इक़्तिदार में रहने के बावजूद हम जानते हैं कि हुक्मरान और अपोजिशन दोनों फरीक़ों के तर्ज अमल के रिकॉर्ड तारीख़ के औराक़ में दर्ज हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मज़ीद कहा कि मुझे राज्यसभा में बोलने का मौका नहीं दिया गया और बोलते बोलते मेरा माइक बंद कर दिया गया, माइक बंद करके मेरी तौहीन की गई। उन्होंने कहा है कि ऐवान में बोलना मेरा हक़ है, लेकिन इस हुकूमत ने मेरे हक़ को पामाल किया है और हुकूमत पार्लियामान को अपनी शराइत पर चलाना चाहती है। अपोजिशन रहनुमा ने कहा है कि अगर ऐवान हुकूमत की हिदायत पर काम करेगा तो यह हमारे मुल्क की जमहूरियत नहीं है, आप लोगों ने जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा है कि तर्ज अमल से अपोजिशन जमातों का एतमाद जीतना बहुत आसान है। ज्ञानवापी मस्जिद में उस वक्त तक कोई सर्वे नहीं होगा जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस मामले पर कोई फैसला नहीं दिया जाता। अदालत ने कल समाअत के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मजीद वजाहतें तलब की है, जबकि इस मामले में आइंदा समाअत आज भी जारी रहेगी। कबल अज़ीज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे पर रोक लगाने की दरख्वास्त करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने अदालत को बताया कि इसे खदशा है कि तारीखी ढांचे गिर सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी इहाते में सर्वे कराए जाने के मामले में दाखिल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की अर्जी पर समाअत करते हुए एएसआई के साइंसदान को बुध की शाम 4:30 बजे तलब किया है। चीफ जस्टिस प्रीतंकर दीवार की अदालत एएसआई से ये वाज़ेह करना चाहती है कि सर्वे के दौरान क्या कोई भी नुकसान हो सकता है। अदालत इस मामले में एएसआई से इस तरीक़ेकार को जानना चाहती है जिसके ज़रिए एएसआई सर्वे करा रही है। अदालत सर्वे सिस्टम का डेमो भी देखेगी। बिहार के कटिहार जिला में पुलिस फायरिंग से 3 अफराद की मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक जिला के बारसोई में एसडी ऑफिस के करीब बिजली के फराहमी के मुतालबे को लेकर एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प हो गई थी। इसी दौरान पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक शख्स की वाक़े पर मौत हो गई, जबकि 2 अफराद अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी का माहौल है, साथ ही पुलिस हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है। मरने वाले 3 अफराद में से एक विशाल गांव के खुर्शीद आलम की मौत की तस्दीक पुलिस अफसर ने की। इसके अलावा चाप खोद पंचायत के नियाज आलम जिसकी उम्र 32 वर्ष और एक और शख्स जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। गांव वालों का कहना है कि लाठी चार्ज में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि सहपर 3 बजे के करीब वो महकमा बिजली के रवैये के खिलाफ एहतजाज करने गए थे। इस दौरान पुलिस ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 5 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें से 3 लोग हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली मैनेजमेंट के काम की वजह से सुबह 5 बजे से 11 बजे तक बिजली की सप्लाई मुनक़ता रही, जिसकी वजह से मुश्तइल लोगों ने पुरानपुर के बिस्तौल चौक और बरसोई ब्लॉक हेड क्वार्टर के करीब मेन रोड को ब्लॉक कर दिया था।
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान इंडिगो के एक मुसाफिर तैयारा का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया। ये वाकया गुज़िश्ता 15 जून को पेश आया था, जिसको पेश नज़र रखते हुए DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सख्त कदम उठाया है। DGCA ने इंडिगो के एक कैप्टन का लाइसेंस 3 महीना और एक को पायलट का लाइसेंस 1 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया है। एक सीनियर अफसर के हवाले से ये जानकारी खबर रसा एजेंसी AINS ने दी है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक 15 जून को इंडिगो के फ्लाइट नंबर 6E5695 बेंगलोर से अहमदाबाद गई थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त तैयारा का पिछला हिस्सा टकरा गया था। बाद इंडिगो ने एक बयान जारी किया था, जिसमें बताया था कि तैयारा को ज़रूरी जाँच और मुरम्मत के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था। वाक़ये की जांच मुतल्लिका अफसरान के जरिए की जा रही है। काबिल ज़िक्र है कि तैयारों में तकनीकी खामियों की खबर लगातार सामने आ रही थी और ऐसी हालत में इमरजेंसी लैंडिंग की भी नौबत आ जाती है। लेकिन 15 जून को पेश आने वाले वाक़ये में लैंडिंग के वक्त पायलट टीम की गलती सामने आ रही है। यही वजह है कि कैप्टन और शरीक पायलट के लाइसेंस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शहर बागपत के छपरौली थाना हलके में यमुना नदी के अंदर मौजूद ILG कंपनी की गैस पाइपलाइन कल सुबह अचानक फट गई, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का आलम है। गैस पाइपलाइन फटने से यमुना नदी में तकरीबन 40 फीट तक पानी का फुवारा ऊपर उठने लगा। नदी के अंदर आए तूफान को देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए और उन्होंने फौरन पुलिस को इसकी इत्तला दी। खबर मिलते ही जिला के आला अफसरान मौके पर पहुंचे और आनन फानन में आसपास के गाँव को अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही ILG कंपनी के अफसरान को भी इस हादसे की जानकारी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाए हादसे पर पहुंचे बरोड SDM सुभाष सिंह ने बताया कि वाकया चागोस गांव के पास का है। सुबह तकरीबन 3 बजे हरियाणा के पानीपत और बागपत के दराड़ी बॉर्डर पर यमुना नदी से गुजरने वाली ILG कंपनी की पाइपलाइन अचानक फट गई। तेज़ आवाज़ सुनकर मकामी लोग यमुना किनारे पहुँचे। उन्होंने नदी में तूफानी हलचल देखकर पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर की, जो फ़ौरन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गई। ILG कंपनी के अफसरान की हिदायत पर गैस की पाइपलाइन फौरी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे से किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। पाइपलाइन फटने के बाद उठे पानी के ऊंचे फुवारे को देखकर गांव के लोग घबरा गए थे, लेकिन गैस की सप्लाई बंद होने के बाद मकामी लोग और अफसरान ने राहत की सांस ली। पाइपलाइन को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। एहतियातन लोगों को जाए वकूफ़ पर जाने से मना कर दिया गया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा किंग को मंगल के रोज़ उनके ओहदे से हटा दिया गया है। उनकी जगह साबिक़ वज़ीर ख़ारजा वांग यी को मुकर्रर किया गया है। किंग को हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई। ताहम सरकारी मीडिया ने इत्तला दी है कि सदर शी जिनपिंग ने इस मामले पर अमल आवरी के लिए सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। चीन के सरकारी मीडिया इदारे ज़न्हवा ने इत्तला दी है कि मंगल के रोज़ होने वाले एक इजलास के दौरान चीन के आला मुकर्रना ने वांग यी को वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर करने के हक़ में वोट दिया। बयान में मज़ीद कहा गया कि किंग को वज़ीर ख़ारजा के ओहदे से हटा दिया गया है। किंग को दिसंबर 2022 में वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पर तैनात किया गया था, जो इब्तिदा में काफ़ी फ़ाल थे। ताहम गुज़िश्ता 25 जून के बाद से उन्हें अवामी सतह पर कहीं भी नहीं देखा गया। आखिरी बार उन्हें बीजिंग में रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करते हुए देखा गया था। उन्होंने इंडोनेशिया में बैन अक़वामी सफारती सरबराही इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। इस गैर हाज़िरी पर चीन की वज़ारत ख़ारजा ने ये वजाहत पेश की थी कि सेहत के बाद पेचीदा मसाइल की वजह से वो शिरकत नहीं कर पाए। पाकिस्तान में मानसून की बारिशों और सैलाब से होने वाले हलाकतों की तादाद 150 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मज़ीद बारिशों की पेशगोई और सैलाब की ताज़ा वार्निंग भी जारी की गई है। कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुरतब करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक हलाक होने वाले हलाकतों में सबसे ज़्यादा 66 अमवात सुबह पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हुए हैं। बारिशों या सैलाब के बाइस पेश आने वाले वाक़यात में 230 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि 450 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है। सबसे हलाकत खेज़ वाक़या दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पेश आया, जहां एक ज़ेर तामीर अंडरपास की दीवार गिरने से 13 मजदूर हलाक हो गए। मशरक़ी शहर लाहौर में रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया है। शहरी इलाकों में पानी भर गया है। दरियासना महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में सैलाब, पंजाब के ज़िला डेरा गाजिया खान में
पहाड़ी तूफान और सिंध में शहरी सैलाब की ताज़ा वार्निंग जारी की है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल आने वाले तवाक्कुल सैलाब और उसके नतीजे में बीमारियों के फैलने से तकरीबन 2000 अफराद हलाक हो गए थे और मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेर आब आ गया। इन सैलाबों में मजमूई तौर पर 33 मिलियन अफराद मुतासर हुए थे। पाकिस्तान आलमी सतह पर कार्बन के 1% से भी कम अखराज का जिम्मेदार है, लेकिन इसका शुमार मौसमियाती ख़तरात से 2-4 चोटी के 10 ममालिक में होता है। फ़िक्र नज़र की ख़ास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मौलाना अब्दुल अहद रहमानी अज़हरी, मोहम्मद इरफान, मुतिउल्लाह शेख, शाहनवाज़ अनवर, शाहिद अनवर, मोहम्मद उज़ैर साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।